प्रभु का धन्यवाद हो। स्वर्गीय पिता परमेश्वर भला है। ये अंत का समय है प्रियो, हमें आत्मा में चौकस और सावधान रहने की जरूरत है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सब वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, और मेरा विश्वास है कि कुछ न कुछ पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं कुछ भी मैं वचन लेके बोल लूँ। हाँ, वचन तो हमेशा हमें उत्साहित करते हैं प्रियो, पर जब हमें एक प्रकाशन मिलता है तो उस प्रकाशन का जो आशीष होता है वो अलग ही होता है। हम खुश होते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। तो पुराने नियम में जो एक एस्तर नाम की पुराने नियम में एक रूत नाम की पुस्तक है और एक उत्पत्ति की पुस्तक है। तो मैं उन दोनों से एक एक एग्जाम्पल लेके आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा प्रभु ने मुझे प्रकट करके दिया अपनी आत्मा के द्वारा, मैं चाहता हूँ आप सब भी वो सुने और आशीषित हो। तो सबसे पहले मैं आपको रूत की पुस्तक में से बताना चाहूँगा कि शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ। अगर मैं एक एक डिटेल बताऊँगा तो प्रियो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि एक नाओमी नाम की एक औरत थी। उसने एक बैतलहम में रहने वाले पुरुष से शादी की और फिर वो मोआब के देश में आके रहने लगे। वहाँ पर उसका पति मर गया, उसके 2 बेटों ने शादी की, दोनों बेटे भी मर गए। तो नाओमी विधवा हो गई, अनाथ हो गई एक तरह से। उसके पास ना बच्चे थे और ना पति था, और उनकी दोनों बहुएं जो थी दोनों वो भी विधवा हो गई थी। नाओमी ने दोनों बहुओं से कहा कि तुम अपने अपने घर चली जाओ और शादी करके नया घर बसा लो। नाओमी की इच्छा थी कि वो अपना अपना घर बसाए, क्योंकि वे जवान थी, अभी उनकी जवानी ढली नहीं थी। तो जो एक बहू थी वो तो उस लिखा है वहां पर चूम कर रो कर उसे गले मिलकर नाओमी से अपनी सास से चली गई अपने घर। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि उसकी सास कैसे रहेगी अकेली, बिना पति बिना बच्चों के कहाँ रहेंगे, कैसे कमाएंगे, क्या खाएंगे। उसने नहीं पूछा। हो सकता है वहाँ लिखा नहीं है, पर हो सकता है शायद उसको कोई चिंता नहीं हो, या हो सकता है उसका ध्यान अपने घर और अपनी जिंदगी संवारने में लगा हो, इसीलिए वो चूम कर चली गई। लेकिन दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू, एक दूसरी बहू रूत नाम की, नाओमी ने उससे भी वो सेम बात कही कि तू भी अपने घर चली जा और अपना घर बसा। लेकिन देखिए यहाँ पर फर्क यही है कि जो रूत थी उसने अपने बारे में नहीं सोचा। उसके मन में कहीं ना कहीं ये विचार आया होगा, क्योंकि बाइबल में ये लिखा नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये विचार आया होगा कि मेरी सास अकेली कैसे रहेगी, क्या करेगी, क्या खाएगी, कहाँ जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसके मन में जरूर उसके लिए विचार आया होगा। उसने अपनी सास की सोची होगी, इसीलिए कहा उसने, रूत ने अपनी सास नाओमी से कहा कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसने बहुत कहा, लेकिन रूत ने मना कर दिया, और रूत ने कहा कि मैं तेरे साथ चलूंगी, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी, जहाँ तू रहेगी तेरा जहाँ घर होगा वो मेरा घर होगा, जहाँ जो शहर देश तेरा होगा वो मेरा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात प्रियो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, रूत ने ये कहा नाओमी को, अपनी सास को, कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन, हालेलुया। ये बात खुदा ने सुनी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात रूत की खुदा ने सुनी कि जब रूत परमेश्वर को जानती नहीं थी, इतना उसको पता ही नहीं था कि परमेश्वर कौन है, और उसको ये भी नहीं पता था कि परमेश्वर क्या कर सकता है। इसके बावजूद भी रूत ने एक अंगीकार किया कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। और परमेश्वर को ये बात बहुत अच्छी लगी। रूत ने अपनी सास का भी ध्यान देने का सोचा और परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना। तो यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है कि अंगीकार उसने क्या किया कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर हो जाएगा। और उसको पता भी नहीं था रूत को कि आगे उसके लिए इतनी आशीष खुदा ने रख दी है। जिस समय रूत ने अंगीकार किया तो उसी समय से खुदा ने उसके लिए एक आशीष खोल दी। रूत को भी पता नहीं था हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या होगा, लेकिन उसने अंगीकार किया विश्वास के साथ। तो देखिए उसके बाद में बोझ नाम का एक व्यक्ति परमेश्वर ने वहाँ ठहराया। बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, जमींदार था। आप पढ़िए रूत की पुस्तक, सब आपको डिटेल मिल जाएगी। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि रूत ने एक अंगीकार किया, एक निर्णय लिया परमेश्वर के लिए, और खुदा ने उसी क्षण एक निर्णय लिया रूत के लिए। हालेलुया। ये फर्क है, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हमने एक निर्णय लिया और खुदा ने हमारे लिए एक निर्णय लिया। रूत ने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और परमेश्वर ने एक निर्णय लिया कि मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। और रूत के ही वंश से यीशु मसीह आया। हालेलुया। और रूत के ही वंश से दाऊद आया।
आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी आशीष खुदा ने उसको दी, एक अंगीकार करने का, एक सही निर्णय लेने का, एक विश्वास का कदम उठाने का जो उसे आशीष मिला, वो इतना बड़ा आशीष। रूत का नाम इतना बड़ा हो जाएगा, कभी उसने सोचा भी नहीं होगा कि हम बाइबल में उसका नाम पढ़ेंगे, उसकी स्टोरी पढ़ेंगे। तो खुदा हमारा महान है प्रियो। आज हम भी एक निर्णय लेते हैं तो हमारा निर्णय एक छोटा सा निर्णय होता है, पर उसको पूरा करने से जो खुदावंत हमारे लिए निर्णय लेता है ना प्रियो, वो हमारे लिए ही नहीं होता है, पर हमारे लिए, हमारे साथ, हमारे परिवार, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले 1000 पीढ़ियों के लिए होता है। आमीन। खुदावंत का वचन कहता है कि मैं हजारों पर करुणा करता हूँ। हालेलुया। तो खुदावंत की जो आशीष है प्रियो, वो 1000 पीढ़ी के लिए होती है। तो एक सही निर्णय अगर आप आज लेते हैं इस दुनिया में, तो खुदावंत भी एक निर्णय आपके लिए लेगा, और सच में वो निर्णय बहुत महान और बड़ा होगा। और फिर मैं बताना चाहता हूँ उत्पत्ति की पुस्तक में से, इसी रीति से, जो नूह के समय की बात है। नूह जब धरती पे था तो वहाँ पर उत्पत्ति में लिखा है कि आसपास का उसका सारा जो वातावरण वो बुरा हो गया था, और खुदावंत देख रहा था कि सब मनुष्यों के मन में निरंतर बुराई उत्पन्न होती है, जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा है। और नूह के आसपास के सारे लोग बुराई में घिर गए थे, बहुत बुरी तरह से बुराई में फंसे, हर तरह के पाप करते थे। लेकिन नूह ने फिर भी पाप नहीं किया। नूह ने सोच रखा था, अपने मन में ठान लिया था कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा इन लोगों के साथ। आमीन। नूह ने, देखिए यहाँ पर रूत के जैसे नूह ने एक निर्णय लिया प्रियो प्रभु के लिए, कि देखिए नूह ने मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने आप को बुराई में नहीं फंसाऊंगा। तो नूह ने अपने आप को और अपने परिवार को अलग रखने के लिए निर्णय लिया। और जिस क्षण नूह ने निर्णय लिया कि मैं तुम्हारे साथ बुराई में नहीं जाऊंगा, तो खुदावंत ने भी एक निर्णय लिया। खुदा ने एक निर्णय, कितना बड़ा निर्णय था खुदा का, आपको पता है? खुदा ने निर्णय लिया, मैं नूह और उसके परिवार को बचाऊंगा। आमीन। उसके वंश को बचाऊंगा। और देखिए प्रियो, सारा जल प्रलय में सब मर गए, लेकिन नूह उसका परिवार बच गए। मैं आपसे कहना यही चाहता हूँ, एक सही अंगीकार, एक सही निर्णय प्रियो, आपका जीवन, आपका वंश तक आशीष जाएगी, आपका जीवन बदल के रख देगा। एक सही निर्णय, और एक गलत निर्णय प्रियो आपका जीवन खराब कर सकता है। अगर नूह चाहता प्रियो तो वो क्या करता, वो गलत भी हो सकता था। अगर वो चाहता तो उसे कौन रोक सकता था, मुझे बताइए। अगर वो चाहता बुराइयों के साथ मिल जाता, व्यभिचारियों के साथ मिल जाता, वो कहता कि मेरे आसपास का माहौल खराब है, सब लोग बुरे हैं, मैं अकेला क्या करूँगा, मैं अकेला कैसे बचूंगा। बहाने देखिए उसके पास बहुत थे, लेकिन उसने कोई बहाना नहीं बनाया, और इसी बात को परमेश्वर ने पकड़ा, और नूह उसके परिवार के द्वारा खुदा ने बहुत बड़ा वंश दिया। आप समझ रहे हैं, सब मर गए जल प्रलय में, लेकिन नूह और उसका जो परिवार था, 8 प्राणी टोटल, वो बच गए। तो प्रियो, जब आज आप एक निर्णय लेते हैं, तो मैं कहना इतना ही चाहता हूँ कि आप उस निर्णय से पीछे न जाएं। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर की आशीष आप पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर और आपके वंश पर आए, तो आपको भी एक निर्णय लेना होगा खुदावंत के लिए, क्योंकि आज का समय नूह के समय के जैसा है। जैसा यीशु मसीह ने बहुत साफ स्पष्ट कहा था कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही अंत के दिनों में होगा। आमीन। हालेलुया। तो ये समय बिल्कुल नूह के समय के जैसा है प्रियो। यहाँ पर सारी बुराई है, हर प्रकार से बुरे लोग चारों तरफ पाए जाते हैं। उनके बीच में आप क्या करते हैं, यही खुदा चाहता है देखना। आप क्या निर्णय लेते हैं, ये खुदा चाहता है सुनना। हालेलुया। अगर आप चाहें तो आप बुराई के साथ मिल सकते हैं, बुराई कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं आएगा प्रियो। लेकिन अगर आप चाहें तो नूह के जैसे ठान सकते हैं कि मैं और मेरा परिवार बुराई से बचे रहेंगे और अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे, और फिर उसके बाद एक बड़ी आशीष, हालेलुया, एक बड़ी आशीष जिसको आपने सोचा भी नहीं होगा, इतनी बड़ी आशीष खुदावंत आपको और आपके परिवार को देगा। तो प्रियो, मेरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर ने मुझे किस तरह से बताया, और मैंने आपसे शेयर किया है। और आगे भी आप इस वचन से अगर उत्साहित हुए तो शेयर करें अपने घर में, अपने प्रियजनों को। चाहे आपका परिवार विरोध कर रहा है या अपने पड़ोसी विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपने अगर प्रभु को जान लिया और ग्रहण किया है प्रियो, तो खुदावंत के लोगों, आप मुकरे नहीं, क्योंकि देखिए मुकरने से नुकसान आप ही का होगा, खुदावंत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर खुदा नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। इसीलिए प्रभु को आपने यदि ग्रहण किया है, यीशु मसीह को, तो खुदावंत के साथ बने रहें, वो आपको
अद्भुत रीति से निकालेंगे। आमीन। और उसके लिए जो भी निर्णय आप लेते हैं वो निर्णय आप बना के रखें अपने जीवन में। अगर आपने कहा है कि परमेश्वर मैं तेरे लिए ये करूँगा, प्रभु यीशु तेरे लिए करूँगा, छोटे से छोटा काम भी अगर आपने कहा है तो आप उसे पूरा कीजिए। अपना काम खुदावंद पूरा करेगा। जैसे आप निर्णय लेते हैं, मैं कहता हूँ आपसे खुदा भी आपके लिए एक निर्णय लेता है। जब आप खुदा के लिए सोचते हैं प्रियो, खुदावंद आपके लिए सोचता है। हालेलुया। तो खुदावंद इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष करे। और मेरा विश्वास है कि इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर प्रभु ने आपसे बात की होगी। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो आपने सीखा है आप अपने प्रियजनों, दोस्तों, मित्रों से, अपने घर में पड़ोसियों से शेयर करें। अपने काम की जगह में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही प्रभु का वचन के द्वारा मैं आपसे बात करता रहूं, तो खुदावंद का वचन जो कहता है सच्चाई को हमें बताना हमारा काम है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं खुदावंद के वचन लगातार सुनना, तो नए नए वीडियोस के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं जैसा मुझे प्रभु प्रकाशन देगा मैं आपसे बात करूँगा। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।